2022 और 2023 के अंदर आप सभी जानते हो यार रिसेशन हुआ था। स्पेसिफिकली अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चों के यार दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमती है कि रिसेशन चल रहा है तो हमारा क्या होगा, हम कैसे चीज़ों को सुधार सकते हैं। अब इससे हुआ एक एक्चुअल इम्पैक्ट, उसके बारे में मैं आप यहाँ पे बात करने वाला हूँ आज, विच इज़ कि जो ऑन कैंपस हमारी प्लेसमेंट्स है उनके अंदर यार डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज भी है, वहाँ पे 100 कंपनीज अगर विजिट करती थी प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे, तो आजकल 70 कंपनीज विजिट करने लग गई है, 80 कंपनीज विजिट करने लग गई है। और कुछ कॉलेजेस के सीन में तो यार काफ़ी ज़्यादा बुरा हो गया कि 50% तक प्लेसमेंट डिक्लाइन हो चुकी है। मतलब नंबर ऑफ कंपनीज जो कैंपस में विजिट करती है वो बहुत कम हो चुकी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो धीरे धीरे होकर कम हो रही है, ऐसा बच्चों को लग भी रहा है। और कुछ कुछ केसेस में यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू एज वेल। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि कैसे वी कैन डिफीट द डिक्लाइन इन कॉलेज प्लेसमेंट्स। डिफीट एज इन कि यार हम अपने आप को इतना अपस्किल कैसे कर ले, या फिर अगर ये सारी चीज़ें चल भी रही है तो भी हम कैसे प्लेसमेंट को ग्रैब कर सकते हैं। तो यार ये वीडियो रहने वाली है मेजॉरिटी फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप थर्ड और फोर्थ ईयर में भी हो तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो और कुछ कुछ अलग चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ पे यार पॉइंट नंबर 1 हमें ये समझना होगा, हम किसी भी स्टेज पे हैं, अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे शुरू नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल हम बस ये देख रहे हैं कि यार काफ़ी ज़्यादा प्लेसमेंट्स में डिक्लाइन आ चुका है तो हम क्यों पढ़े, हमें टेक में नहीं जाना, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। देखो बाकी डोमेन्स को ट्राई करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है अगर आपका जेन्युइन इंटरेस्ट उसके अंदर है। लेकिन अगर मैं अभी भी बात करूँ, कितना मर्जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर डिक्लाइन हो जाए प्लेसमेंट्स में, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स में, फिर भी जो नंबर ऑफ कंपनीज इनके लिए आती है वो बहुत ज़्यादा ही आती है, राइट। अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी बहुत सारी डोमेन से बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ, मान लो कोर इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ, किसी को कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब लेनी है, कोर मैकेनिकल में लेनी है, कोर इलेक्ट्रिकल में लेनी है, तो क्या उनकी जॉब्स अभी भी ज़्यादा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इस टाइम पे? नहीं। इन टर्म्स ऑफ सैलरी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड सैलरी नहीं, राइट। तो अभी भी एक बहुत अच्छी डोमेन है इन टर्म्स ऑफ कि अगर हमें एक अच्छी सैलरी करनी है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अभी भी एक अच्छी डोमेन है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस चीज़ से भटकना मत और अपनी प्रेपरेशन को या तो रोकना मत या कम मत करना, और इस चीज़ को इतना ज़्यादा इसको इम्पैक्टफुल मत समझना, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में ये जो डिक्लाइनिंग कॉलेज प्लेसमेंट्स है, इससे सबसे ज़्यादा यार अफेक्ट कौन होते हैं। देखो मैं बहुत सारे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ। जब भी आप किसी भी कॉलेज में जाओगे तो यही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आपको ज़रूर मिलेगी, इन टर्म्स ऑफ कौन कितना पहले पढ़ रहा है, कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच उनकी क्या है, राइट। कॉलेज कौन सा है, हर कॉलेज के अंदर यार कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने सेम 1 से यार कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक साल जैसे ही उनका ख़त्म हो जाता है उसी के अंदर यार उनके लीड कोड पे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, मतलब उनका डीएसए अच्छा हो जाता है, लीड कोड छोड़ो, उनके डीएसए बहुत अच्छा हो जाता है उनका, राइट। साथ साथ यार वो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट भी सीख जाते हैं हल्का फुल्का, और अपने 1.5 या 2 साल खत्म होते होते यार उनका डीएसए भी निपट जाता है, उनकी यार डेवलपमेंट भी हो जाती है अच्छी खासी, कुछ प्रोजेक्ट्स भी उनके पास होते हैं, और छोटा मोटा यार उनको टेक की ना नॉलेज काफ़ी हो जाती है। वो लिंक्डइन पे भी अच्छा खासा एक्टिव रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज रहती है, वो हैकाथॉन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आप भी एग्री करोगे, आपके कॉलेज में ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे, कोई भी कॉलेज हो ऐसे बच्चे आपको ज़रूर मिलेंगे। तो जो ये वाली कैटेगरी के बच्चे जो स्टार्टिंग से ही यार अच्छा खासा पढ़ना शुरू कर देते हैं, नॉट नेसेसरली कि यार पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली रोज़ थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ ज़रूर रहे हैं, तो इनको यार ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इस कैंपस प्लेसमेंट जो आपकी डिक्लाइन हो रही है उस बात से, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि यूजुअली ये पहले ही इंटर्न ले लेते हैं, फिर इनको पीपीओ मिल जाता है, या फिर अगर नहीं भी लेते तो अच्छा खासा अपस्किल हो चुके होते हैं काफ़ी अच्छे टाइम तक, राइट, जिससे यार इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस होती। प्रॉब्लम किसको फेस होती है यार, आप में से बहुत सारे बच्चे यार बार बार ये देखते हो कि कैसे 2 महीने के अंदर डीएसए कर दें, 3 महीने के अंदर कैसे हम अपनी प्लेसमेंट को निकाल सके, फोर्थ ईयर शुरू होने वाला है, बस तो 2 महीने की जो पुरानी वेकेशन है उससे पहले वाली उसमें पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। ये मेंटालिटी यार जिसकी भी है वो ज़रूर इफेक्ट हुए, राइट। अब देखो ऐसा होता है प्लेसमेंट्स के अंदर, अगर मैं बात करूं, अगर सबसे पहले इंटर्नशिप्स की बात करते हैं, यूजुअली ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, और मेजॉरिटी यही पूछा जाता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, थोड़ा बहुत आपसे यार उसके कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछेंगे, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल ना के बराबर पूछे जाएंगे, और बहुत ही रेयर केस में आपसे डेवलपमेंट की चीज़ें पूछी जाएंगी, राइट। प्लेसमेंट्स में क्या हो जाता है यार, डीएसए के साथ साथ यार ऊप्स और आपका डीबीएमएस, ओएस, सीएन, ये सारी चीज़ें, और आपने जो भी प्रोजेक्ट कर रखा है उसके बारे में बताओ, ये सारी चीज़ें आपसे यार प्लेसमेंट के टाइम पे पूछी जाती है, और कंपनी पे डिपेंड करता है, अगर आपको कुछ कंपनी सिस्टम डिज़ाइन भी पूछ लेती है आजकल, राइट, तो प्लेसमेंट में थोड़ी सी सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अब यूजुअली होता क्या है, अगर यार आप मान लो अपने 3rd ईयर के मतलब 6th सेमेस्टर में हो, आप 3rd ईयर में हो, और 6th सेमेस्टर में यार आप अपनी पढ़ाई सारी चालू करते हो,
आपने यार रगड़ के 3-4 महीने में अपना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना कर लिया कि आप कोडिंग राउंड निकाल सकते हो। इंटरव्यू में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मेजॉरिटी केसेस में आप उसका अच्छे से जवाब दे सकते हो, एफिशिएंट जवाब दे सकते हो। लेकिन अब जब लास्ट के हमारे पास 5 से 6 महीने बच जाते हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं हो पाती। फिर आप एक चीज़ पे लिमिट हो गई कि हाँ आपने यार डीएसए कर लिया, तो फिर यार बात होती है कि यार आपका इंटरव्यूअर कैसा आ रहा है। अगर आपका इंटरव्यूअर सिर्फ डीएसए की प्रॉब्लम्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है, यू आर गुड, यू कैन डू द थिंग, राइट, यू कैन क्रैक द जॉब, इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा उस समय पे। लेकिन यार अगर आपका इंटरव्यूअर सिर्फ ये पूछ रहा है कि यार प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, सोचो आपने वो नहीं कर रखा है, उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, या इंटरव्यूअर सिर्फ आपसे यार ये पूछ रहा है कि यार ऊप्स, या फिर सिर्फ डीबीएमएस के सवाल पूछने लग गया, तो राइट, हालांकि चांसेस कुछ चीज़ों के ज़्यादा होते हैं, कुछ चीज़ों के कम होते हैं, लेकिन फिर यही बात आ गई ना, लास्ट के जब कम महीने बच रहे और तब मैं पढ़ाई शुरू करता हूँ, तो आप ज़रूर अफेक्ट होंगे इन सब जो कॉलेज की प्लेसमेंट जो डिक्लाइन हो रही है ना उससे। क्योंकि जो आपसे बेटर कैंडिडेट है, जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, जो पिछले 2 साल से पढ़ रहा है, राइट, वही सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो ये डिक्लाइन जो हो रही है प्लेसमेंट्स, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिक्लाइन हो गई, मतलब अभी भी जो अच्छे बच्चे होंगे यार उनका सिलेक्शन ज़रूर होने वाला है मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर। तो ठीक है, आपको यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, ईयर 1 से फर्स्ट ईयर से ही शुरू करोगे बहुत अच्छा है, हद मार के सेकेंड ईयर से आपको यार शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई जॉब चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है यार कि थोड़ा सा ऑफ कैंपस के लिए भी आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वैसे ही कॉलेज में कम प्लेसमेंट आती थी और डिक्लाइन ऊपर से और शुरू हो गया है, राइट, तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही शुरू कर सकते हो। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यार सिर्फ आपका डीएसए से काम नहीं चलेगा, आपने एक्चुअली में कोई प्रोजेक्ट बना रखा हो, बेसिकली आपने बढ़िया सी डेवलपमेंट कर रखी हो, आपको यार काम आता हो अच्छा खासा, तो ही काइंड ऑफ कैंपस में आप अच्छे से कंसिडर होते हो। और अगर आपकी एक अच्छी पोर्टफोलियो है, अगर आपका लिंक्डइन बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी सारे आपके वहाँ पे भी कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एक अच्छा खासा मौका मिल जाता है ऑफ कैंपस की। अगर मैं बात करूँ उसके अंदर, वहाँ से कई बार ऑफ कैंपस इंटर्न भी, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी। बट अगेन इन सब चीज़ों के लिए अगेन आपको पहले से पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसका यही सॉल्यूशन है यार कि कैसे आप डिफीट कर सकते हो। जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे से चीज़ों पे फोकस करोगे, सारी चीज़ें पढ़ोगे, यहाँ पे कंप्लीट कवरेज करोगे आप, साथ ही साथ सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आप अपने कनेक्शंस भी स्ट्रॉन्ग करोगे। कनेक्शंस का मतलब है कि अगर कोई ऑलरेडी एक कंपनी में, अच्छी कंपनी में, मान लो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, इन सब में काम कर रहा है, वहाँ पे 2-3 साल से काम कर रहा है, अगर आप उससे पहले से ही कनेक्ट हो जाते हो, आप बातचीत में रहते हो, उसको भी पता है कि आप अच्छा काम करते हो, राइट, तो आपके यार रेफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो कि यार क्या मैं सेलेक्ट होऊंगा उन पर्टिकुलर बच्चों में कैंपस प्लेसमेंट्स में या फिर नहीं।